जय श्री कृष्णा। प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्तों में आज हम श्री सगर जी की कथा सुनेंगे। इक्ष्वाकु वंश में ही राजा बाहुक का जन्म हुआ था। शत्रुओं ने जब बाहुक से उनका राज्य छीन लिया तो वे अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। वन में बुढ़ापे के कारण जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी भी उनके साथ सती होने को उद्यत हुई। परंतु महर्षि औरव को यह बात मालूम थी कि रानी गर्भवती है, अतः उन्होंने उसे सती होने से रोक दिया। जब उनकी सौतों को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने रानी को भोजन में विष मिलाकर दे दिया, परंतु ईश्वर की कृपा से रानी के गर्भ पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ और गर्भ सहित बालक का जन्म होने पर वही बालक सगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी खोदकर समुद्र बना दिया था। सगर के पिता महाराज बाहुक का राज्य काफी फैला हुआ था, जिसे ताल, जंग, यवन, शक, हेय और बर्बर जाति के लोगों ने छीन लिया था। सगर ने गुरुदेव और उसे संपूर्ण धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर इन जातियों पर आक्रमण कर दिया, उन्हें बुरी तरह पराजित कर दिया और अपने गुरुदेव औरव की आज्ञा मानकर उनका वध नहीं किया, बल्कि उन्हें विरूप बना दिया। फिर वो राजा सगर ने औरव ऋषि के उपदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना की। उनके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया उसे इंद्र ने चुरा लिया। उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न 60,000 सगर पुत्रों ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार घोड़े के लिए सारी पृथ्वी छान डाली। खोदते खोदते उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने में कपिल मुनि के आश्रम के पास अपना घोड़ा दिखाई दिया। वे 60,000 राजकुमार शस्त्र उठाकर उन कपिल मुनि की ओर यह कहते हुए दौड़े, यही हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है। देखो तो सही, इसने इस समय कैसे आंखें मूंद रखी है। यह पापी है, इसे मार डालो। राजकुमार ने कपिल मुनि का जैसे ही तिरस्कार किया, उनके सबके शरीर में आग जल उठी और वे क्षण में ही भस्मीभूत हो गए। महाराज सगर की दूसरी पत्नी से असमंजस नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। असमंजस पूर्व जन्म के योगी थे, अतः उन्होंने वन में जाकर योग मार्ग का अनुसरण किया। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह अपने पितामह महाराज सगर के आज्ञाकारी थे। उनकी आज्ञा से ही अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। वे भी ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे। वहां उसने अपने चाचाओं के शरीर की भस्म, यज्ञ, अश्व और भगवान कपिल मुनि के दर्शन किए। अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया, एकाग्र मन से उनकी स्तुति की। तब भगवान कपिल बड़े प्रसन्न हुए। बोले, वत्स अंशुमान, यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का ही यज्ञ पशु है, इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे भस्मीभूत हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से ही होगा और कोई उपाय नहीं है। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न किया। उनकी परिक्रमा करके वे घोड़े को ले आए। राजा सगर ने उस यज्ञ पशु द्वारा यज्ञ की शेष क्रियाएं पूरी की। अंशुमान को राज्यभार सौंपकर स्वयं विषयों से बंधन मुक्त हो गए और उन्होंने महर्षि और के बताए हुए मार्ग से परम पद की प्राप्ति की। जय श्री कृष्ण।